आराधना 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 ధన్యులు ఆగుకు తోడై ఉన్నావు నీవు ప్రతిష్ఠించావు అరణ్యములో ఆగుకు తోడై ఉన్నావు నీవు ప్రతిష్ఠించావు ఆరాధనా आराधना में है छुड़ाई आराधना में है छुटकारा आराधना में है छंगाई शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है ज्ञान से प्यारा प्रभु शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है ज्ञान से प्यारा प्रभु प्रार्थना करे आराधना करे कितना अच्छा कितना भला है ओ प्रार्थना आराधना कितना अच्छा कितना भला है हमें हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा आराधना में है छुटकारा आराधना में छुटकारी आराधना में छुटकारा आराधना में छुटकारी आत्मा में शांति आनंद देता है ज्ञान से प्यारा प्रभु आत्मा में शांति आनंद देता है ज्ञान से प्यारा प्रभु प्रार्थना करे आराधना करे कितना अच्छा कितना बड़ा है प्रार्थना करे आराधना
हमेशा छुटकारा पाए, हमेशा छुटकारा पाए। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। कटाओ मेरी सरस्वती आशीषें पार से अभी। कटाओ मेरी सरस्वती आशीषें पार से अभी। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, तो कितना अच्छा कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, तो कितना अच्छा कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए, हमेशा छुटकारा पाए, हमेशा छुटकारा पाए। प्रार्थना करे निरंतर, प्रार्थना करे विश्वास से, प्रार्थना करे निरंतर, प्रार्थना करे विश्वास से। प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। हालेलुया। जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। इसीलिए प्रार्थना करे, आराधना करे, तो कितना अच्छा कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, तो कितना अच्छा कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर जान आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर जान आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना आराधना तो कितना अच्छा कितना भला है। प्रार्थना आराधना तो कितना अच्छा कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा 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 पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा 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 पाए।
యోవేల్ పుస్తక से 2వ అధ్యాయ వచనం 27. అప్పుడు ఇజ్రాయేలు మధ్యనున్న వాడను నేనే అనియు, నేనే మీ దేవుడైన యెహోవాననియు, నేను తప్ప వేరు దేవుడొకడు లేడనియు మీరు తెలుసుకొందురు. నా జనులు ఇక్కడ ఎన్నడను సిగ్గు నొందకై ఉందురు. హల్లెలూయా. वचन कहता है तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी. हालेलुया. यहाँ पर जिस तरह लिखा हुआ है कि मेरी आशा कभी ना टूटेगी, यानी अभी तक कुछ आशाएं ऐसे हैं जो पूरे नहीं हुए हैं. ऐसा ही है ना. నా జనులిక నిన్నడును సిగ్గు నొందకై ఉందురు అంటే ఇప్పుడు ఏదో కొన్ని పరిస్థితుల్లో సిగ్గు నొందవలసిన పరిస్థితి వచ్చిందనే కదా. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. तो निश्चय ही वचन ये अगुवाई करता है कि अब मेरी प्रजा की आशा ना टूटेगी. जिस विषय में आशा टूट रही है, या कोई ना कोई एक विषय रहे, प्रभु में आने के बाद या प्रभु में जब हम लोग आते हैं तो वो आकर्षित करते हैं हमें कुछ न कुछ अद्भुत कार्य के द्वारा, प्रभु या मन फिराव के द्वारा हमें वो आकर्षित करते हैं. हालेलुया. या खींच लेते हैं विश्वास के द्वारा, या अद्भुत कार्य के द्वारा, या चिन्हों के कार्य के द्वारा, या चंगाई बीमारी से छुटकारे के द्वारा, या फिर कुछ ना कुछ कार्य हमारे जीवन में जो रुके हुए हैं या जिसके लिए हमने प्रभु के सन्निधि में आए, तो फिर वो हमें आकर्षित करते हैं. हालेलुया. फिर उसके बाद में शुरुआत हो जाती है कि हम लोग फिर आकर्षित होते हैं, तो फिर इसका मतलब सब कुछ फिर हमारा उसी समय में पूरा तो नहीं होता है. हालेलुया. हमें एक एक आशीष को स्वतंत्र करना पड़ता है. एक एक आशीष को हमें स्वतंत्र करते हुए जाना पड़ता है. ఒక్కొక్క ఆశీర్వాదాన్ని మనం స్వతంత్రించుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఒక్కొక్క ఆశీర్వాదాన్ని, ఒక్కొక్క దీవెనను మనం స్వతంత్రించుకుంటూ వెళ్ళాలి. हालेलुया. क्योंकि लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने दरवैयों के लिए जो छिपे हुए हैं कार्य है वो बहुत है करके. దేవుడు తనను ఆశ్రయించు వారి కొరకు దాచించిన మేలులు ఎంతో గొప్పవి అని. यानी वो बहुत है, एक या दो नहीं है, या जिनकी गिनती हो सकती है ऐसा तो है ही नहीं है, वो बहुत है. तो उन बहुतों को एक ही दिन में हम नहीं स्वतंत्र करते हैं. तो निश्चय ही आज जिस विषय में हम लज्जित हैं, हम प्रभु में आए हैं, फिर भी प्रभु ने हमें आकर्षित किया है, फिर भी उन्होंने हमें खींच लिया है, फिर भी या 10 साल से आ रहे, 20 साल से आ रहे, या बचपन से ही हम प्रभु में हैं, फिर भी जिस विषय में हमारी आशा अभी पूरी नहीं हुई, आज वचन अगुवाई करता है कि उस विषय में अभी हमारी आशा नहीं टूटेगी. हालेलुया. ఇంకా నా జనులు ఎన్నడను సిగ్గు నొందరు. ఏ విషయంలో సిగ్గుపడవలసి వస్తుందో, నీ దేవుడు ఏమాయను అని అన్య జనులు అంటుంటే ఏమి జవాబు చెప్పలేక, నా దేవుడు మహోన్నతుడు, అరే కొంచెం ఆగండి అని అనలేక, విశ్వాసాన్ని కనపరచలేక, విశ్వాసం ఏదైనా వస్తువా తీసుకొచ్చి మనం చూపించడానికి, వారికి మన విశ్వాసాన్ని కనపరచలేక, ప్రూఫ్ ఇవ్వలేక, ఏ విషయంలోనైతే సతమతం అయిపోతున్నాము. అరే నా దేవుడు గొప్పవాడు, ఆయన ఇస్తాడన్నప్పుడు ఇస్తాడు, మీరెందుకు నన్ను తొందర పెడుతున్నారని అనలేక, వారు మనల్ని తొందర పెడతా ఉంటే, మీ దేవుడు ఏమైనా అంటా ఉంటే లోపల ఎక్కడో కొద్దిగా అయ్యో అని సిగ్గనిపించు సతమతం అవుతున్న మనకి ఈరోజు వాక్యం చెప్తుంది, నా జనులు ఇక ఎన్నడూను सिग्गु नोंदरू. मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी. क्योंकि हम प्रभु में आते हैं
तो फिर कई लोगों की नज़र हम पर रह जाता है और वो लोग पूछने लगते हैं कि कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर, कहाँ रहा तुम्हारा यीशु, तुम्हारी तो तकलीफें, ये जो पलाने पलाने, ये तो ऐसे ही है ना, ये जो परिस्थितियां हैं ये तो ऐसे ही है ना। या तरह तरह के क्वेश्चंस दोनों तरफ से आने लगते हैं, कभी कभी तो मसीह के लोगों की ओर से भी और अन्य जन की ओर से भी हमें जब आने लगते हैं तो फिर हम जवाब ना देते हुए और हमारे हृदय में भार रखते हुए हमारे या तो हमारा मन रोएगा या फिर हमारे आंखों में से आंसू निकलेंगे। हालेलुया। ऐसे टूटने वाली प्रजा के लिए आज वचन कहता है कि आशा ना टूटेगी। थोड़ा और हिम्मत धरो, अब फिर आशा नहीं टूटेगी। हालेलुया, हालेलुया। సిగ్గు నొందవలసిన పరిస్థితి వచ్చిందేమో కానీ ఇప్పుడు ఇంకా సిగ్గు నొందరు। तो कुछ कुछ विषयों में हमें फिर अपने आप को सुधार लेना चाहिए। మరి కొన్ని విషయాలు ఏవైతే బలహీనంగా ఉన్నాయో వాటిని బలపరచుకోవాలి। కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి అవి అధైర్యంగా ఉన్నాయి, వాటిలో ధైర్యం తెచ్చుకోవాలి। కొన్ని విషయాలలో మనం బలహీనంగా ఉంటే వాటిలో మనల్ని మనము కొద్దిగా ఎత్తుగా తీసుకొచ్చుకోవాలి। కొన్ని విషయాలను మూర్ఖంగా ప్రవర్తిస్తుంటే వాటిలో బుద్ధి తెచ్చుకోవాలి। हालेलुया, हालेलुया। तो जिस विषय में हम कहीं मूर्ख ठहर रहे हैं फिर उसमें हमें ज्ञान से चलना है। जिस विषय में हम निर्बलता से भरे हुए हैं, वीक पॉइंट है, तो फिर उसमें हमें अपने आप को सुधार लेना है। हालेलुया। तो वचन ये अगुवाई करता है 107 भजन संहिता और वचन 20 में, 107 भजन संहिता और वचन 20 में, 107 భజన సంహిత के वचन 20 में 107 కీర్తన 20 వచనంలో हालेलुया, हालेलुया। तो आज वचन ये अगुवाई करता है कि वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। हालेलुया, हालेलुया। डुबाता है या निकालता है? डुबाता है या निकालता है? हालेलुया। वचन ये कह रहा है कि वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। जब वचन सुनते हैं तो फिर उसे इतनी अच्छी तरह से सुनना चाहिए कि उसे हमें इतने ध्यान रखना चाहिए कि उस वचन के अनुसार हमें प्रार्थना भी करनी चाहिए। ఈ వాక్యం అయితే వింటున్నామో ఎంత ధ్యానపూర్వకంగా వినాలి, ఎందుకంటే వాక్యం ఏమంటుంది 107 కీర్తన 20 వచనంలో ఆయన తన వాక్కును పంపి వారిని బాగు చేసెను, ఆయన వారు పడిన గుంటలలో నుండి వారిని హల్లెలూయా విడిపించనా, ముంచివేసనా, విడిపించనా, బంధించనా? హల్లెలూయా। ఏ పరిస్థితిలో సిగ్గుపడి ఉన్నామో, ఏ పరిస్థితిలో విడిపించలేక ఉన్నామో అది కేవలం దేవుడి వల్లనే అవుతాయి। అందుకే అంటున్నాను, నేను తప్ప వేరే దేవుడు లేడని తెలుసుకుంటారు మీరు అని। हालेलुया। क्योंकि जिस बंधन में हम हैं वो सिर्फ प्रभु ही उसे तोड़ सकते हैं। जिस गड्ढे में हम हैं उससे परमेश्वर ही हमें निकाल सकते हैं। इसीलिए तो पहला वचन है कि मैं परमेश्वर यहोवा हूं, ये तुम जान लोगे अब, और मेरे अलावा कोई नहीं, ये तुम पहचान लोगे अब, ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो जिस गड्ढे में हम हैं उससे परमेश्वर ही निकाल सकते हैं। तो फिर वो वचन ये कहता है यो वचन के द्वारा निकालेंगे, वचन के द्वारा वो अपनी प्रजा को चंगा करेंगे और जिस गड्ढे में गिरे हैं उसमें से निकालेंगे। हमें हमेशा, हम चाहे कितनी भी अच्छी तरह से, आयु बहुत ही अच्छी तरह से चला था तो क्या फिर उन्हें तकलीफ नहीं आई? क्या आई कि नहीं आई? तो उसके लिए क्यों आई?
क्यों आया? सिर्फ परीक्षा लेने के लिए आया, तत्काल के लिए आया है, थोड़े दिन के लिए आया है, और ऊपर से दुगना आशीष देने के लिए आया है, भलाई और बढ़ाने के लिए आया है। హల్లెలూయా. ఆ యోబు ఎంతో బాగా నడుచుకుంటున్నాడు, అయినా కానీ ఆయనకు పరీక్ష వచ్చింది, శిక్ష వచ్చింది, రోగం వచ్చింది, బాధ వచ్చింది, నష్టం వచ్చింది, తిరుగుబాటు చేసేవారు ఎదురయ్యారు, నలు దిక్కుల ఎట్టు చూసినా ఒంటరివాడైపోయాడు అందరున్నా సరే. हालेलुया. अकेला हुआ, सब है, मित्र है, आए और अपमान करके जा रहे हैं. पत्नी है, आई और बोल रही थी कि अपने परमेश्वर को गाली देकर फिर मर क्यों नहीं जाते, क्यों इतना तड़प रहे हो करके. फिर और सब कुछ नुकसान हुआ, कुछ भी नहीं रहा. बस एक अगर कुछ है तो फिर वो दुख भरा शरीर है, शरीर है वो भी दुख भरा है, क्योंकि शैतान ने बोला शरीर तो अच्छा है ना, शरीर को देख देख के खुश होता होगा, थोड़ा उस शरीर में कुछ रोग तो डालो ताकि जिससे पता चले. శరీరం చూసుకొని కొద్దిగా ఆయనకు ధైర్యం వస్తున్నట్టున్నది కదా, నాకైతే ఏ రోగం లేదు, నాకైతే ఏ రోగం లేదని. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. కొద్దిగా రోగం పెడతాను, ఆ రోగంలో కూడా నేను స్తుతిస్తాడా లేదా చూస్తాను మరి అని. ఇప్పుడు పాప మా అమ్మ చెప్పింది కదా సాక్ష్యం, నాకు ఎప్పుడు ఏ రోగం లేదు, ఇట్లా అనుకోకుండా ఇంత పెద్దగా నా మీదకి శోధన వచ్చిందని. अभी उस माँ ने गवाही दिया ना कि मुझे तो कोई रोग नहीं था, अचानक मुझे इतना बड़ा दुख का सामना करना पड़ा, इतने बड़े रोग मेरे शरीर में बता रहे थे, मेरे किडनी में ये है वो है करके. हालेलुया, हालेलुया. अचानक से. तो क्योंकि आयुब के विषय में शैतान ने ऐसे ही बोला था, शरीर तो अच्छा भला चंगा है ना, तो शरीर को देखकर खुश होता होगा, इसलिए शरीर में थोड़े से रोग डाल दो ताकि पता चले कुछ. अब उस रोगी शरीर के द्वारा भी तुम्हारी स्तुति होती है क्या? హల్లెలూయా. ఇప్పుడు ఇంకా బలహీనమైన శరీరంతో రోగగ్రస్తమైన శరీరంతో కూడా నేను స్తుతిస్తాడా మరి అని. స్తుతించాడా లేదా? స్తుతించాడా లేదా? हालेलुया. अब्राहम इतने विश्वास में था तो भी एक दिन ऐसा आया कि अब्राहम कह रहा था, हे परमेश्वर तू मुझे और क्या देगा, क्योंकि मेरा वारिस तो है नहीं, अब ये दमस्क की वासी ही एलिएजर ही मेरा वारिस हो जाएगा. लेकिन उस समय में परमेश्वर के वचन ने ही आकर अब्राहम को बताया कि बाहर निकल के देख, आकाश के तारे अगर गिन सकता है तो गिन, क्योंकि तेरी संतान को मैं इस तरह बढ़ाऊंगा. हालेलुया, हालेलुया. आप जितने भी प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं, वो विश्वास के द्वारा अब्राहम के संतान है, वो विश्वास के द्वारा अब्राहम के पुत्र है. हालेलुया. तो अभी गिनती हो सकती है कि अब्राहम की संतान की कितने विश्वासी है, पूरे वर्ल्ड में विश्वासी है, पूरे वर्ल्ड में प्रभु यीशु मसीह को माने हुए लोग हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं, सिर्फ बाहर देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में विश्वासी है. तो वो सारे विश्वास के कारण अब्राहम के संतान है. तो फिर देखो इसमें कितना छिपा हुआ मर्म था, ज्ञान था. हालेलुया. जो शायद ही अब्राहम को उस समय में समझ में आया होगा. అలాగే వాక్యం చెప్తుంది, ఆయన వాక్కు ద్వారా వాక్కును పంపి వారిని బాగు చేశాను. जो हम वचन सुनते हैं उसे अच्छी तरह से ग्रहण करके फिर उस वचन के द्वारा हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वचन के द्वारा वो चंगे करेंगे. और फिर ఆయన వారు పడిన గుంటలో నుండి వారిని బయటకి తీసేను అన్నాడు, और उनके गिरे हुए गड्ढे में से उन्हें बाहर वो निकालते हैं करके लिखा हुआ है. तो जब हम वचन सुनते हैं तो फिर ध्यान से सुनकर उस वचन के द्वारा ही चंगाई पा लेनी चाहिए. हमेशा ये नहीं कि किसी के हाथ रख के प्रार्थना करने के द्वारा तुम्हें चंगाई मिलेगा.
तुम्हें वो वचन सुनते ही उस वचन के द्वारा ही चंगाई मिलनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैंने एक गवाही सुना था कि एक माँ, एक जब प्रार्थना हो रहा था तो फिर वो हाथ के दर्द से आई थी, और फिर वो इतने अच्छे से वचन सुन रही थी और वो रो भी रही थी कि ये वचन मेरे लिए ही है करके। और जब वो रो रही थी और पश्चाताप कर रही थी तो फिर उसका उसका जो हाथ दर्द करता था, वो हाथ का दर्द वचन सुनते सुनते ही निकल गया। हालेलुया। और फिर उसने वचन के बाद में गवाही दिया, मैं बहुत हाथ के दर्द से यहाँ पर आई और ये हाथ का दर्द, मैं जैसे वचन सुन रही थी पश्चाताप कर रही थी, वो अपने आप निकल गया है करके। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो पश्चाताप कर रही थी कि मेरा ही गलती है, मैंने ही ये किया है गलती, मुझे ही सुना रहे वचन, परमेश्वर की ओर से ये मेरे लिए ही है वचन करके। क्योंकि वो वचन के द्वारा उन्हें చంగా करता है। ఆయన వాక్కు ద్వారా, ఆయన వాక్కును పంపి వారిని బాగు చేసెను। హల్లెలూయా, హల్లెలూయా। వాక్యం వినడమే దానికి, వాక్యం ధ్యానించడమే దానికి, వాక్యం ద్వారా మనకు స్వస్థత। ఎందుకనగా దేవుడే వాక్యమై ఉన్నాడు, వాక్యమే దేవుడై ఉన్నాడు। क्योंकि परमेश्वर ही वचन है और वचन ही परमेश्वर है। वचन में परमेश्वर है और परमेश्वर में वचन है, अलग अलग नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और जो लोग वचन को उसको स्वीकार कर सकते हैं या उस वचन को पकड़ सकते हैं और उस वचन की उस रहस्य को पहचान सकते हैं और उस वचन के ज्ञान तक पहुंच सकते हैं, तो फिर निश्चय ही वो लोग उसी समय में चंगाई पालेंगे, उनको वो लोग धन्य हो जाएंगे फिर। हालेलुया। వారు ఇంకా ధన్యులైపోతారు ఎవరైతే ఆ వాక్యం అవలంబిస్తారో, ఎవరైతే ఆ వాక్యంలో ఉన్న మర్మాన్ని అర్థం చేసుకుంటారో, ఎవరైతే ఆ వాక్యంలో ఉన్న జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకుంటారో, ఎవరైతే వాక్యాన్ని క్యాచ్ చేయగలుగుతారో నిశ్చయంగా వారు ధన్యులు। హల్లెలూయా। అందుకే మీకు పాటలు పాడేటప్పుడు శోధన ఉండదు, అందుకే మీకు ఆరాధన చేసేటప్పుడు సైతము శోధన ఉండదు, కానీ వాక్యం వినడానికి శోధన ఉంటుంది। అవునా, అవునా, గమనించారా లేదా? हालेलुया। इसीलिए तो वचन की इतना अहमियत है कि आप लोग जब गाना गाते हो तो फिर नींद नहीं आती है, गाना गाते हो तो फिर कुछ तकलीफ नहीं होता है शरीर में, नाचने लगते हो, झूमने लगते हो, ताली बजाने लगते हो बराबर से। आराधना में भी कुछ नहीं होता है, नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं, आराधना करने लगते हैं। हालेलुया। लेकिन जब वचन की शुरुआत हो जाती है तो कुछ लोगों को तो वचन जैसे पढ़ते हैं फिर आंख इस तरह झुक जाता है कि वचन की संपूर्ति होने पर उन लोगों की आंख खुल जाती है। बाजू वाले से उन लोग को समझ में आ जाता है कि वचन खत्म हुआ है अभी करके। इसलिए मैं देखती हूँ तो फिर उन्हें उठो और थोड़ा मुंह धो के आओ करके बोलती हूँ ना। हालेलुया, हालेलुया। तो क्यों होता है इतना तकलीफ, कभी सोचा है? कभी सोचा है? क्योंकि उसी में तो चंगाई है। వాక్యంలోనే అవుతుంది అంతా, వాక్యంలోనే అవుతుంది స్వస్థత। మరి అది మీకు కలగొద్దు కదా, అందుకైతే మీకు వాక్యం లోపలికి ఎంటర్ కావద్దు కదా। तब तक सोया हुआ बच्चा वचन के टाइम पे उठता है, तब तक नहीं भूख लगता है बच्चे को, वचन के टाइम पे ही उनको भूख लगता है। हालेलुया। तब तक बच्चों पर ध्यान नहीं जाते हैं कुछ लोगों का, जब वचन सुनते हैं तो ऐसे ऐसे भटकते रहते हैं इधर उधर, वो भी भटकते हैं, दूसरों को भी भटका देते हैं। क्योंकि शैतान तो मंडराता रहेगा ना, क्योंकि वचन के द्वारा चंगाई, वचन के द्वारा चंगाई, इसका चंगाई, हाँ चलो इसको घुमाएंगे, अब इसकी मुंडी घुमा, इसका नजर घुमाओ, इसका ध्यान भटकाओ। हालेलुया। ये तो है।
इसलिए आमोस पास्टर जी बोलते हैं बाजू वाले को बोलो जरा, मुझे जब मैं सोया करूं या मैं इधर उधर घुमा करूं तो फिर मुझे थोड़ा चिमटी मार देना, नहीं तो एक थप्पड़ मार देना, मुझे सहायता कर देना ताकि मैं वचन के द्वारा चंगाई पालूं, जिस गड्ढे में हूं उसमें से बाहर निकल आऊं। हालेलुया, हालेलुया। అందుకే పక్కోళ్ళని కొద్దిగా గిల్లుమనండి, గిచ్చుమనండి, కొట్టుమనండి. ఎందుకంటే దాని ద్వారా మీకే మేలు, మీరు వాక్యం విని బయటికి వస్తారు కనుక. हालेलुया, हालेलुया। जब अगर शरीर तकलीफ देगा ना, और वो भी मेन वचन के टाइम पे, तो क्या करने का, घुटनों पे आ जाने। देखो फिर प्रभु कितना सहायता करेंगे तुम्हें, क्योंकि प्रभु ही वचन है, वचन ही प्रभु है। हालेलुया। एक एक वचन में वो जो जो रहता है उसकी उसकी आशीष को हमें स्वतंत्र करना है। पहले तो वचन क्या है भी हमें मुझे पता नहीं रहता था, लेकिन मैं जैसे ही सुनती थी किसी चीज को, मैं उसको अब ध्यान करती रहती थी घर में आने के बाद। वो पता नहीं था मुझे कौन से अध्याय में है, कौन से पुस्तक में है, कहाँ पर है, पुराने नियम में है, नए नियम में है, कुछ भी नहीं पता रहता था। लेकिन दो शब्द जो भी सुनाई दिया उसमें, उसी को मैं दोहराती रहती थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे चुना हुआ बना, मुझे चुना हुआ बना, मुझे बुलाया हुआ मत बना, मुझे अपने पुत्र पुत्री बना के स्वीकार कर, मुझे मेहमान की तरह मत रख करके। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो वचन बेचकर, वचन के द्वारा ही हमें चंगाई देता है, और जिस गड्ढे में है उसमें से बाहर हमें निकाल देता है। जिस विषय में आशा हमारी टूट रही है उसमें से हमें నికాల్తా హై। ఏ విషయంలో సిగ్గు నొంది ఉన్నామో వాటి నుండి బయటికి తీసుకొస్తాడు, ఏ విషయంలో సిగ్గు నొందుతున్నామో ఆ విషయం నుంచి బయటికి రప్పిస్తాడు। హల్లెలూయా, హల్లెలూయా। కేవలం వాక్యము ద్వారానే। అయితే వాక్యం చెప్తుంది, ఆ వాక్యమును అవలంబించిన వారు సామెతల గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 18వ వచనంలో, फिर इस वचन को जो ग्रहण करता है, लिखा हुआ है नीति वचन के 3 अध्याय और 18 वचन में, దానిని అవలంబించే వారికి అది జీవ వృక్షము, దాన్ని పట్టుకుని వారందరూ ధన్యులు। देखो, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं और उनके लिए वो जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। बुद्धि यानी ज्ञान, ज्ञान यानी यीशु मसीह, यीशु मसीह यानी वचन। हालेलुया। బుద్ధి అంటేనే యేసు, జ్ఞానం, బుద్ధి అంటేనే యేసు ప్రభు, యేసు ప్రభు అంటేనే వాక్యం। హల్లెలూయా। వాక్యమును అవలంబించిన వారికి అది జీవ వృక్షం, దాన్ని పట్టుకొని వారందరూ ధన్యులు। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़ते रहते हैं वह धन्य है। पकड़े रहते हैं वह धन्य है। वो वही जो वचन हमने सुना है उसको पकड़े रहना चाहिए, पकड़े रहना चाहिए, धरे रहना चाहिए, पकड़े रहना चाहिए। जब सुनोगे तो पकड़ोगे ना, जब ग्रहण करोगे तो पकड़ोगे ना। हालेलुया। जब ध्यान यहाँ वहां भटकेगा तो फिर पकड़ोगे क्या? जब ध्यान बच्चों पर या यहाँ वहां के लोगों पर जाएगा, ये सोते हुए रहोगे तो फिर पकड़ोगे क्या? हालेलुया, हालेलुया। మరి ఇక్కడికక్కడికి మనసు వెళ్తే పరిగెత్తితే కాదు కదా। ఎప్పుడైతే ఇది నా కొరకు, ఈ బలహీనత నాకు ఉంది, వాక్యం నేను సరిగ్గా వినడం లేదు, వాక్యం నాకు అసలు గుర్తుండడం లేదు। చాలా మంది అంటారు వాక్యం నాకు అర్థం కావలేదు, నాకు అసలు జ్ఞాపకం ఉండడం లేదు అని। ఎందుకు? వారు ఎప్పుడైతే వాక్యం ఉంటుందో అప్పుడు ఎక్కడికో పోతుంది కదా మనసు అంతా। ఏమర్థమవుద్ది? ఏం గ్రహిస్తారు, ఇంకా ఏం అవలంబిస్తారు ఇంకా? हालेलुया, हालेलुया। जो बुद्धि को
ग्रहण कर लेते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे वचन नहीं समझ में आया, या नहीं तो फिर मुझे वचन कभी भी नहीं याद रहता है। ज्यादातर लोग ये बोलते हैं वचन में सुनता हूँ तो फिर अच्छा लगता है, फिर बाद में याद ही नहीं रहता है करके, क्योंकि वो लोग ग्रहण ही नहीं करते हैं इसलिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपनी निर्बलता को पकड़ते ही नहीं है। जो अपनी निर्बलता को पकड़ता है वो धन्य है। जो वचन की गहराई पकड़ लेता है वो धन्य है। जो वचन की सच्चाई पकड़ लेता है वो धन्य है। सत्य बहुत दूर है, वो बहुत गहरा है, लिखा हुआ है सबोपदेशक के 7वें अध्याय में। ప్రసంగి గ్రంథం 7వ అధ్యాయం అంటోంది సత్యం బహు దూరంగాను బహు లోతుగాను ఉందని. అందుకే కదా బహు లోతుగా ఉన్నది అంటే నేను చేయి పెడితే దొరుకుద్దా? సత్యమైనది దూరంగాను బహు లోతుగాను ఉన్నది. हालेलुया। सबोपदेशक में कि सत्य बहुत गहरा है और वो बहुत दूर है। 7वां अध्याय वचन 24। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। वही तो सत्य है, वही वचन है। उन्होंने कहा मैं ही सत्य, मैं ही जीवन और मैं ही मार्ग हूं। और ये वचन कहता है कि जो बुद्धि को ग्रहण कर लेता है उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़ते रहते हैं वो धन्य है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो ही जो वचन को ग्रहण कर लेते हैं, जो इस सच्चाई को इस गहरी सच्चाई को ग्रहण करते हैं, जो अपनी निर्बलता को ग्रहण कर लेते हैं, वो निश्चय धन्य बन जाते हैं। బాగా సంపాదించి ధన్యులు కావాలనో, బాగా పనిచేసి ధన్యత్వం వారికి రావాలనో, అది నిజమో కాదో నాకైతే తెలియదు. కానీ ఎవరైతే వాక్యాన్ని గ్రహిస్తారో అందులో వారికి ఉన్న బలహీనతను గ్రహించుకొని విడుదల ఆ సమయంలోనే పశ్చాత్తాపడతారో నిశ్చయంగా అప్పుడే స్వస్థత, అప్పుడే విడుదల పొందుకుంటారు అదే క్షణంలో. ఇంకా మరి వాళ్ళు అది చేయాలన్నా చేయలేరు. ఎందుకనగా యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయంలో ఉంటది, ఆయన బీజం ఎవరి మధ్యలో అయితే ఉందో వారు పాపము చేయరు అని, వారు పాపము చేయనేరరు అని. చూడండి యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక 3వ అధ్యాయంలో, యోహాना का लिखा हुआ पहला पत्र 3रे अध्याय में लिखा हुआ रहता है कि जिसमें प्रभु के वचन के बीज रहते हैं वो पाप नहीं कर सकता है करके। फिर वो जब अपनी निर्बलता को ग्रहण करते हैं वचन में और फिर उसको पकड़ के फिर वो लोग उसे उसी समय में पश्चाताप करते हैं, छोड़ देते हैं, तो फिर निश्चय ही वो उसी समय में चंगे हो जाते हैं। फिर उस निर्बलता में वो लोग अगर चलना भी चाहेंगे ना तो भी वो लोग नहीं चल सकते हैं, उनसे नहीं होगा वो। हालेलुया। వారు పాపము చేయనేరరు, వారు పాపము చేయబోరు వాక్యమైన బీజం వారి హృదయంలో ఉంటే। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए निश्चय ఆయన యందు నిలిచివాడెవడును పాపము చేయడు। हालेलुया, हालेलुया। బీజం అని రాయబడి ఉంటది। సరే, మనం ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 19వ వచనం ధ్యానం చేసుకుందాం। इफिसियों को लिखा हुआ पत्री 4 अध्याय 19वां वचन ध्यान करेंगे। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय वचन 19 में हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर आया है निर्बलता। वो चाहे किसी के हृदय में है, शरीर में है, या फिर सोच विचारों में है, जो भी है। हालेलुया। और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसे से किया करें। हालेलुया। प्रभु में आने के बाद कौन सा अच्छा काम है और कौन सा बुरा काम है, कौन सा गंदा काम है, हमें तो पता रहता है ना। पता रहता है या नहीं? पता रहता है या नहीं? हालेलुया। लेकिन फिर भी उसे कैसे लालसा से और सुन्न होकर यानी बेशुद्ध होकर, यानी वो उसे ग्रहण भी नहीं कर रहे हैं कि वो लोग कर रहे हैं,
क्योंकि वचन की जो बीज है जो उसको डालने ही नहीं दिया, हृदय में जाने ही नहीं दिया, హృదయమనే నేల మీద పడనివ్వలేదు, ఆ స్ప్రౌట్స్ అన్న రాలేదు గనుక వీళ్ళు ఇంక ఎట్లాగా ఇష్టపూర్వకంగా వారు సిగ్గులేని వారై ఉండి నానా విధమైన అపవిత్రతను అత్యాశతో జరిగించుటకు తమ్మును తామే కాముకత్వమునకు అప్పగించుకొనిరి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఇంకా అత్యాశతో అంటే ఇంకేమాత్రం సిగ్గుపడిన వారు, సిగ్గులేని వారై ఉండి ఇంకా మనం సిగ్గుపడే పరిస్థితిలో ఉంటామా? हालेलुया. अब इस तरह के जो सुन्न होकर जो परमेश्वर के विरुद्ध के काम है वो पूरे लालसा के साथ करते जाएंगे तो निश्चय ही फिर लज्जित होने वाली परिस्थिति या हमारी आशा टूटती जाएगी या नहीं, दिन ब दिन जाएगी या नहीं. हालेलुया, हालेलुया. అదేంటో దాన్ని అది అర్థం చేసుకొని నిశ్చయంగా అందులో పశ్చాత్తాపడ్డట్లయితే ఈరోజే స్వస్థత, ఈరోజే విడుదల, ఈరోజే నీ సిగ్గుపడే పరిస్థితి నుంచి ఇక ఎన్నడూ సిగ్గునందని పరిస్థితికి ఈరోజే ప్రయాణం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఆ సిగ్గుపడే గుంటలో నుండి ఈరోజే విడుదల. आज ही है छुटकारा. अगर हम कौन सा गंदा काम, कौन सा लूचपन भरा काम, कौन सा प्रभु के विरुद्ध भरा काम, परमेश्वर में रहने वाले लोग न करने जैसा काम कौन सा है जो लालसा के साथ किया जा रहा है या बेशुद्ध होकर सुन्न होकर किया जा रहा है, निश्चय आज ही उससे छुटकारा पाए. वो पहचान ले, खुद पहचान ले, कोई किसी और को मत बताइए मेरा क्या है बताओ जरा, फिर सुन्न मत हो जाओ. హల్లెలూయా. నాదేంటిదో నువ్వు కొద్దిగా చెప్తావా అని ఇంకొకళ్ళని అడగకు. నాలో ఏం తప్పు లేదని నువ్వు అసలే అనకు. దేవునికి విరుద్ధమైన పని ఏంటో అని నీకు తెలుసు, నీ హృదయానికి తెలుసు, నీ తలంపులకు తెలుసు, నీ ఆలోచనలకు తెలుసు. అది ఏదైనా సరే, అది నోటి ద్వారా, అది క్రియ ద్వారా, అది ఆలోచనల ద్వారా, అది చూపుల ద్వారా, అది వినడం ద్వారా. నేనైతే ఒక సాక్ష్యం విన్నాను. పాటలు కూడా ఏవైతే సినిమా పాటలు ఉన్నాయో అవి కూడా వినద్దు అని. हालेलुया. मैंने तो गवाही सुना था. कुछ लोग गए, कुछ जवान बच्चे जिस तरह इधर है बैठे हुए 2-3 लोग, तो उस तरह के जवान बच्चे एक जगह पे गए. तो फिर वो लोग पूछ रहे थे, एक पास्टर के यहाँ गए तो उन्हें बहुत से वरदानों के द्वारा परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल कर रहे थे. तो फिर वो लोग सोच रहे थे, आपस में बैठ के बोल रहे थे, इन्हें इतने अच्छे वरदानों के द्वारा परमेश्वर ने कैसे इन्हें ये वरदाने भर दिए. तो फिर कोई बोल रहा था ये गाने भी नहीं सुनते हैं, यानी जो बाहर के गाने रहते हैं यानी फिल्मी गाने रहते हैं उन्हें नहीं सुनते हैं करके. हालेलुया. तो तुम लोग भी वैसे गाने नहीं सुनना चाहिए, ऐसे कोई और बोल रहा था. तुम भी मत सुनो, तुम लोगों को भी वरदान मिल जाएगा. और उसी में से एक आज अंकुर नरोला बना हुआ है. सुनना है तो सुनो कभी उनकी गवाही. हालेलुया, हालेलुया. అందులోనొక్కడే అంకుర్ నరోలా ఈరోజు ఎంత బాగా వాడబడుతున్నాడు. ఆ క్షణమే వదిలేశాడంట. हालेलुया. वही तो है जो लूचपन का काम. हम लोग सोच रहे हैं कि अभी बाहर तो सुनाई दे रहा है ना, कहीं और आ रहे तो जा रहे तो सुनाई दे रहा है ना, नहीं तो घर पे सुबह ही जैसे ही मोबाइल खुलता है घर में से कोई ना कोई शॉर्ट वीडियोस लगा के फिर उस सारे घर में फैला के उन गानों को सारे घर में फैला के रख देते हैं. है या नहीं? होता है या नहीं? हालेलुया. फिर उन्हें कभी बताया
कभी उन्हें जताया नहीं। ये लोग भी उसी शॉर्ट वीडियो में घुस जाते हैं ना। हालेलुया। మొబైల్లో మంచివి కూడా ఉన్నవి, అన్ని చెడ్డవని కాదు. కానీ ఏవి మంచివో అది గ్రహించు. ఏదేని తోటలో అన్ని మంచివే ఉన్నవి, కానీ ఆయన అన్నాడు ఈ చెట్టు ఫలం మాత్రం తినకు అని చెప్పాడు. నువ్వు ఏదైనా తోటలో ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దని అనలేడు, నువ్వు మొబైల్ యూజ్ చేయొద్దని ఆయన అనట్లేడు. కానీ ఇందులో మంచివి ఉన్నవి, చెడ్డవి ఉన్నవి. హల్లెలూయా. ఏదైనా తోటలో అన్ని మంచి ఉండి రెండే చెట్లు చెడ్డే ఉంటాయి అంటే, ఇందులో అంత చెడ్డే ఉండే ఏవో రెండు మంచి ఉన్నవి. हालेलुया, हालेलुया। अदन की वाटिका में उन्होंने बोला हर सब चीज तुम लोग छू सकते हो, सब चीज तुम लोग खा सकते हो, सब जगह में तुम लोग फिर सकते हो, उन दोनों झाड़ों के अलावा करके। हालेलुया। और उस झाड़ के पास मत जाना और उसके फल के वृक्ष मत खाना। हालेलुया। और देखो इतने बड़े अदन की वाटिका में इतने सारे फल वृक्ष होने के बावजूद ये आदा हव्वा को उसी जगह में जाने के लिए शैतान ने उस्काया। हर दिन उस झाड़ को देख रही थी, हर दिन उस फल को देख रही थी, लेकिन जब शैतान ने बोला कि क्या उस फल के खाने से तुम्हारे ज्ञान खुल जाता है और तुम मरोगी ही नहीं, और जैसे झूठ फैला दिया उसने जाके उसके फल को तोड़ा और खा लिया। हालेलुया, हालेलुया। रोज शैतान पता नहीं क्या बता रहा है। अदन की वाटिका में सब अच्छा था और कुछ ही बुरा था, और उसी बुराई की तरफ जाने के लिए उस्काई गई स्त्री। तो इसमें इस मोबाइल में भी शायद सब बुरे हैं और कुछ ही अच्छे हैं। और फिर जब अदन की वाटिका में थोड़ा ही बुरा था तो ही उसे उस्काया, तो फिर इसमें तो सब बुरे और थोड़े ही जो अच्छे हैं, तो इसमें कैसे नहीं उस्काएगा शैतान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो भी गंदे और लूचपन के काम है वो जो प्रभु के विरुद्ध है, उसे पहचानना है और छोड़ना है। उसे क्या करना है? पहचानना है और उस पे पश्चाताप करना है। तो अब भी चंगाई है, उस पे पश्चाताप करना है, तो फिर उस गड्ढे से अभी बाहर आ जाओगे। हालेलुया। तो तुम जाना चाहोगे तो भी नहीं जाओगे, फिर उस तरह परमेश्वर अपनी रखवाले रखेंगे। आयुब को फिर शैतान ने परीक्षा किया है क्या? फिर कवच चढ़ गया चारों ओर, फिर उसकी संपत्ति दुगनी हो गई, और फिर उसके और चार बच्चों के ओर फिर चारों ओर फिर कवच चढ़ गया। हालेलुया, हालेलुया। ఒక్కసారి పరీక్షింపబడి విడుదల పొందిన తర్వాత మళ్ళీ కంచె ఏర్పడ్డది. ఇంక మళ్ళీ ఆ కంచెను దాటి కానీ ఆ కంచెను ముట్టి కానీ ఇంకా సాతాను వెళ్ళలేకపోయాడు. हालेलुया। आज निश्चय पश्चाताप करना है और उस बात को, उस गंदे काम को, उस लालसे से करने वाले प्रभु के विरुद्ध के काम को आज छोड़ देना है। आज हृदय में तुम्हें अपने आप में पश्चाताप कर लेना है। నీకు నువ్వే మార్చుకోవాలి. నువ్వు ఎవరికో చెప్పి మార్చుకోవాలని లేదు, ఎవరో నీతో చెప్తే మార్చుకోవాలని లేదు, నీకు నువ్వే మార్చుకోవాలి. హల్లెలూయా. అయింది కావచ్చు, సాతాను ద్వారా అయింది, లేదా నువ్వే పడిపోయావు, లేదా ఏదో ఒకటి అయింది, ఏదో ఎలాగో జరిగింది. కానీ జరిగింది ఏదో జరిగిందని అందులోనే కూరుకుంటావా? ఇంక గుంటనే బాగుందని గుంటలోనే ఉంటావా బురద అంటించుకుంటూ? हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह तुम यहाँ दिख रहे हो हालेलुया बोलते हुए, उसी तरह तुम्हें हर जगह में दिखना है हालेलुया बोलते हुए। तो कौन सा काम है जहां पर तुम हालेलुया बोलते हुए सही नहीं नजर आ रहा होगा, या कौन सी जगह है जहां पर तुम्हें देखा, जब देखे तो फिर तुम्हारी हालेलुया काम नहीं कर रही होगी। हालेलुया, हालेलुया। निश्चय प्रभु बहुत महान है।
निश्चय परमेश्वर बहुत ही महान है, वो हमें हमारी सहायता करता है। वो आज निश्चय ही हमें वचन के द्वारा सहायता कर रहे हैं और इस गड्ढे में से जिसमें गिरे हुए हैं उसमें से वो बाहर निकाल लाएगा और फिर कभी भी आशा नहीं टूटेगी। దేవుడు నిశ్చయంగా ఈ గుంటలో నుంచి బయటికి తీసుకురానే ఉన్నాడు। ఎప్పుడు ఇంకా నువ్వు సిగ్గు నొందకుండా ఉంచనే ఉన్నాడు। కావాలా లేదా? ఎలాగూ పడిపోయాం కదా, ఇందులోనే నివసిద్దామని ఉన్నదా? కావాలా లేదా? హల్లెలూయా, హల్లెలూయా। నిశ్చయంగా బయటికి వద్దాం ఈరోజు। सच में आज इसमें से बाहर निकल आएंगे क्योंकि परमेश्वर हमें निकालने वाले हैं। तो परमेश्वर का विरुद्ध की जो भी काम है, आंखों के द्वारा है, कान के द्वारा है, मुंह के द्वारा है, शरीर के द्वारा है, हाथों के द्वारा है, पैरों के द्वारा है या सोच विचार के द्वारा है, जिस किसी के द्वारा भी क्यों ना हो, हमें उसमें पश्चाताप करना है और उसे अभी उसमें पश्चाताप करके उसे अभी छोड़ देना है इसी क्षण में। हालेलुया। मैंने अभी कहा ना, उस गवाही को बताया ना कि हाथ के दर्द से आई हुई माँ जब तक कि वचन वो सुन रही थी उसको ही पता नहीं चल रहा था कि वो रो रही थी, उसके पसीने छूट रहे थे और उसका हाथ दर्द ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे चला गया। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही तुम्हें चंगाई हो जानी चाहिए अभी, आत्मिक चंगाई, शारीरिक चंगाई, आर्थिक चंगाई। हालेलुया, हालेलुया। ये निश्चय वचन अगुवाई करता है इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय वचन 11 में। इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय और वचन 11 में इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय वचन 11। और हर एक अपने देशवाले को और अपने भाई को ये सूचना देगा कि प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ఎంత మంచి వాక్యం, ఎంత గొప్ప వాక్యం। వారిలో ఎవడను ప్రభువును తెలుసుకొనుడని తన పట్టణస్థునికైనను తన సహోదరునికైనను ఉపదేశము చేయడు, వారిలో చిన్నలు మొదలుకొని పెద్దల వరకు అందరూ नन्नु తెలుసుకుందురు। अभी अगर पश्चाताप करेंगे, अगर अभी उसमें से बाहर आ जाएंगे, उस गड्ढे में से, अभी उस पाप भरे काम में से या उस गंदे काम में से या उस लालसा भरे काम में से जो प्रभु के विरुद्ध का है और कर रहे हैं, उसमें से अगर पश्चाताप करके बाहर आ जाएंगे तो लिखा हुआ है फिर कोई उसमें से कोई किसी को उपदेश करने की भी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक सब प्रभु को जान लेंगे। हालेलुया। यही तो परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक प्रभु को जाने, हर एक प्रभु को पहचाने और बताना ना पड़े कि प्रभु ने तुम्हारे लिए लहू बहाया है, 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 तुम्हें चंगाई है, तुम्हें चंगाई है, तुम्हें चंगाई है, तुम्हें छुटकारा है। उपदेश करने की जरूरत ही नहीं है। हालेलुया। अब तुम्हारे द्वारा तुमने पश्चाताप किया, तुमने छुटकारा पा लिया, तुम गड्ढे में से बाहर हो, तो फिर अब तुम्हारे संतान, उसकी संतान, उनकी संतान, उनकी संतान, उनकी संतान अब बाहर ही रहेंगे, गड्ढे में नहीं। अब जब तुम गड्ढे में रहोगे तो फिर तुम्हारी संतान, फिर उनकी संतान, उनकी संतान गड्ढे में ही रहेंगे ना। हालेलुया, हालेलुया। బయటికి వచ్చిన మనకు ఉపదేశం చేయనక్కర్లేదని వాక్యం చెప్తుంది। ఎందుకనగా గుంటలో నుండి బయటికి వచ్చిన మనము ఇంకా మనం నేల మీద ఉంటాం, సమభూమి స్థలంలో పాదాలు నిలిపి ఉంటాం కనుక మన ద్వారా మన పిల్లలు, వారి పిల్లలు, వారి పిల్లల పిల్లల కాళ్ళ నుండి వారు ఆ సమభూమి స్థలంలో పాదాలు నిలిపి ఉంటారు। హల్లెలూయా, హల్లెలూయా। నువ్వు ఉపదేశం చేయనక్కర్లేదు, నీ సాక్ష్యాలే నువ్వు తెలియజేయడం ఇంకా तुम्हें उपदेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें बस गवाही 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 बतानी है, गवाही सुनानी है, गवाही बतानी, गवाही सुनानी है। हालेलुया, हालेलुया।
कि परमेश्वर ने इस तरह छुटकारा किया, परमेश्वर ने ये वाला काम किया, प्रभु ने मुझे ये आशीष दिया, परमेश्वर ने मुझे इस तरह आशीष दिया। बस तुम्हें यही गवाही देने, यही गवाही देने, यही गवाही देनी है। ला समंदर 2 भागा किया, फिर उन्होंने 10 अद्भुत कार्यों को कर दिया, हमें मिस्र देश से बाहर निकाला। जैसे उन लोगों ने अपने बच्चों को बताया है ना, वैसे तुम्हें वही बताना है, वही बताना है, वही बताना है। హల్లెలూయా, హల్లెలూయా। నువ్వే గుంటలో ఉన్న తర్వాత నువ్వేం చెప్తావు? నిన్న గుంటలో చూసిన వారు నేనేం చెప్తున్నానని అనుకుంటారా అనుకోరా? ఈమెం చెప్తుందని అనుకుంటారా అనుకోరా? हालेलुया। बाहर निकलना है, गिरे हैं तो गिरे होंगे, लेकिन आज हमें वचन के द्वारा चंगाई है ना, तो वचन के द्वारा छुटकारा है ना। उस माँ ने बताया ना कि मैंने प्रार्थना किया और फिर प्रभु ने मुझे आज फिर आने के लिए हिम्मत दिया। मैं एक दिन प्रार्थना कर रही थी, सुबह सुबह उठ के बैठ के प्रार्थना कर रही थी। 2:30 बज रहा था या 1:30 बज रहा था। उस दिन मुझे नींद नहीं आया तो मैं उठ के बैठ के प्रार्थना कर रही थी। उस दिन बबीता ने भी फोन किया था, उसके पति को कुछ हुआ है करके। वो बोल रही थी कि इस समय 1 बज रहा था वो टाइम पे, उसने फोन किया। उसे कुछ नागिन कुछ बोलते हैं ना, वो वैसा रोग हुआ है, वो जलन के कारण वो नहीं सो रहा है करके उसने फोन किया अपने पति के लिए। तो फिर मैंने उसको प्रार्थना किया, फिर उसके बाद में मुझे नींद ही नहीं आई। मैं बैठ के प्रार्थना कर रही थी, मुझे यही विजय अम्मा ही दिख रही थी। फिर परमेश्वर मुझे विजय अम्मा को दिखा रहे करके मैंने उनके लिए प्रार्थना की। परमेश्वर फिर जैसे भी करो, लेकिन परमेश्वर उनको आप छुटकारा दो, उनको खड़ा करो, उनके आजू बाजू लोगों के बीच में खड़ा करो। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें आज चलाया, प्रभु को बहुत धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। पता नहीं उस दिन मुझे क्यों नहीं नींद आई थी। पहले तो उस बबीता ने फोन किया, तब से उससे पहले मैं बैठ चुकी थी, फिर उसका फोन आया, फिर उसके बाद में ये दिख रहे थे मुझे। फिर मैं उस दिन कब सोई भी मुझे पता नहीं है, क्योंकि फोन मेरा स्विच ऑफ हो जाता है, 30-35% रहता है तो ही। हालेलुया, हालेलुया। निश्चय प्रभु महान है, परमेश्वर महान कार्य करने वाला परमेश्वर है। सिर्फ हमारा छोटा सा पश्चाताप, सिर्फ हमारा मन फिराव, सिर्फ परमेश्वर की ओर जब हम लोग फिर जाते हैं, तुरंत हमें छुटकारा है, तुरंत हमें गवाही के रूप में खड़ा करते हैं, तुरंत हमें फिर हम पीढ़ी दर पीढ़ी तक निश्चय ही निश्चिंत रहने जैसा परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उस छोटी सी गलती को या उस छोटी सी निर्बलता, वो जो भी है जिसके कारण हम आज लज्जित हो रहे हैं, जिसके कारण हमारी आशा आशे की तरह ही रह गया है, उस गलती को पहचानना है, अभी छोड़ देना है। हालेलुया। పశ్చాత్తాపడి విడిచిపెడదాం। ఏ బలహీనత ద్వారా మనం ఆ గుంటలో పడిపోయాము, ఏ బలహీనత ద్వారా ఆ గుంట మనల్ని ఆవరించిందో, ఆ బలహీనతని రోజు అవలంబించినట్లయితే, ఆ బలహీనతను తెలుసుకున్నట్లయితే, గ్రహించుకొని విడిచిపెట్టినట్లయితే, నిశ్చయంగా ఈరోజు మనకు విడుదల. నీకే కాదు, ఇంకా నువ్వెవరికి బోధించనక్కర్లేదు, నీ పట్టణస్తులంతా మారిపోతారు, నీ జనులంతా మారిపోతారు, నీ చుట్టుపక్కల వారంతా మారిపోతారు। हालेलुया। फिर तुम्हें उपदेश देने की भी जरूरत नहीं है, फिर तुम्हारे सारे घर वाले बदल जाएंगे, तुम्हारे आजू बाजू बदल जाएंगे, तुम्हारे सारे नगर के लोग बदल जाएंगे, और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, वो लोग पहचान लेंगे, वो लोग तुम्हारी गवाही को, तुम्हारे जीवन को देखकर ही पहचान लेंगे, तुम्हारे आशीष को देखकर ही पहचान लेंगे। हालेलुया। कैसे थे और कैसे हो गए, ఎలా ఉండేవారు ఎలా అయ్యారు, ఎలా ఉండేవారిని ఎలా దేవుడు ఆశీర్వదించాడు, ఎలా ఉండేవారిని దేవుడు ఎలా లేవనెత్తాడు, వీరి దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు అని, ఇంకే ఈ దేవుడు కూడా మా దేవుడు అయితే ఎంత బాగుందని వాళ్ళు కూడా తెలుసుకుంటారు। హల్లెలూయా, హల్లెలూయా। అలా తెలుసుకోవాలని ఉందా లేదా?
లేదా ఇంకా మీ దేవుడు ఏమైనా అంటుంటే సిగ్గుపడి ప్రూఫ్ చేయలేక చెప్పలేక ఇంకా సతమతం అవుతూ ఉండాలనుందా? हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर कहाँ रहा, क्योंकि तुम्हारी स्थिति तो ऐसी है, तुम्हारी स्थिति तो वैसी है, तुम्हारी निर्बलता तो ऐसी है, तुम्हारी निर्बलता तो वैसी है करके वो लोग उस निर्बलता की तरफ ही ध्यान देकर उस पॉइंट को ही चुभाते रहेंगे। हालेलुया। इसलिए उस निर्बलता से, उस लूचपने, उस गंदे काम या वो जो भी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध का काम है उसे छोड़ना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं तो अभी समझ रही हूँ बहुत सारे लोगों ने अभी पहचान भी लिया है कि कौन सा काम है वो। पहचान लिया है ना, पहचान लिया है ना। हालेलुया। हाथ उठाने से शर्म आ रही है। हालेलुया। तुरंत चंगाई है, తొందరగానే విడుదల, శీఘ్రమే స్వస్థత అని రాయబడు. అది అర్థం చేసుకొని విడిచిపెడితే చాలు. प्रार्थना చేసుకుందాం, प्रार्थना करेंगे।